स्वागत है आप लोगों का। मैं हूँ आपका प्रिय दोस्त डी ज्ञान के दीपेंद्र केसी मोटिवेशनल बॉय। दोस्त आज बात करेंगे कुछ खास लोगों के ऊपर जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कठिन दिक्कत और परेशानी झेले हैं, जिनकी वजह से आज उनका नाम हिंदुस्तान, आज पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जानते हैं। आज उन्हीं लोगों की सक्सेस के पीछे हम राज जानेंगे, उन लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से आज उन लोगों की नाम इस दुनिया भर में चल रहे। चले बात करते हैं अब्राहम लिंकन, विकास, माइकल फेल्प्स, दशरथ माझी और अनुराधा कोइराला। इन 5 लोगों की आज सामने सक्सेस कहानी स्टोरी पढ़ेंगे, जिनकी वजह से आप लोगों के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन आएगी जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर के एक एक दिल की रूह खड़ी हो जाएगी। तो स्वागत है। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा दोस्त, मेरा दीपेंद्र केसी और आई एम फ्रॉम नेपाल डिस्ट्रिक्ट डायलेक्ट से। तो आप मेरे चैनल देख रहे, कृपया चैनल को अगर देख रहे तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर मारिए। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो प्लीज को बटन दबाएं ताकि आपने हर एक आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो आपके सामने पहुंचे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब्राहम लिंकन के बारे में दोस्तों, अब्राहम लिंकन कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी वजह से क्या क्या। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, और आप क्या आदमी भाग्यशाली होना पड़ता है? क्या आदमी, लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आदमी भाग्यशाली होना पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य होता है और किस्मत की वजह से आदमी चमक जाता है। हाँ दोस्त, मेरा मानना ये नहीं है आदमी भाग्यशाली नहीं होना पड़ता है। इसी व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे आज, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन क्या भाग्यशाली था? हाँ, इसके पीछे का सक्सेस का राज मैं आपको एक बार बताना जा रहा हूँ दोस्तों। अब्राहम लिंकन वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक गरीब परिवार से जन्म हुआ और उनके पढ़ाई के काफ़ी सारे दिक्कत आ रही थी। उनके घर में गरीब हुआ था, गरीब घर में उन पैदा हुआ, जिसकी वजह से उनमें पढ़ने खाने तक की काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सके थे। उनमें पढ़ाई तक के इतना पैसा भी नहीं मिल रहा था ताकि उनके रात के समय में जाके जो सड़क पर लाइट होती उनके नीचे जाके पढ़ाई किया करते थे। तो उसी टाइम अब्राहम लिंकन ने एक पॉलिटिकल में जाने का एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया, जिसकी वजह से क्या उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया हम जानते हैं। 19 साल की उम्र में दोस्तों पॉलिटिशियन में जाने के लिए उनमें एक चुनाव हार गया, जिसका चुनाव का नाम था सीमेंट का चुनाव। 21 साल की उम्र में दोस्तों उनने फिर से चुनाव हार गया, सीनेट का चुनाव। 29 साल की उम्र में उनकी पत्नी की देहांत हो गई, जिसकी वजह से 31 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन खो बैठा। 39 साल की उम्र में फिर से सीनेट का चुनाव हार गया मेरे दोस्त। 49 साल की उम्र में फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया और 52 साल में जाके अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। क्या व्यक्ति वो भाग्यशाली था? आपसे मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। अगर वो व्यक्ति भाग्यशाली होता था तो 52 साल तक, 52 ईयर्स तक क्यों संघर्ष करना पड़ता? भाग्य होता था 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 समय में आ जाता। क्या पता आप लोग सारे यही विश्वास के आधार में भाग्य के ऊपर बैठे हो। क्या पता भाग्य आपके ऊपर, अगर तुम किस्मत की भरोसा बैठे तो मेरे दोस्त कभी किस्मत की भरोसा मत बैठे ना, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसा बैठे। अब बात करते हम दूसरा व्यक्ति, विकासा। विकासा कौन है? विकासा मेरे दोस्त एक व्यक्ति है जो आर्टिस्ट के दुनिया में, जो फिगर के ड्रॉअर के दुनिया में आज विश्व प्रसिद्ध, विश्व फेमस के रूप में जाने जाते। विकासा चित्र बना रहे थे। एक दिन उनकी कहानी जानते हैं। एक दिन चित्र बना रहे थे, उसी टाइम एक लेडीज आई। लेडीज ने बोला, सर जी आप क्या मेरा चित्र बना सकते हो? आप क्या मेरे फिगर उतार सकते हो? विकास ने बोला, यस, हाँ जी आपका फिगर उतार सकता हूँ। उनने बोला, क्या चाहिए आपको सामग्री, टूल्स क्या चाहिए आपको मेरे फिगर उतारने के लिए? बोला विकास ने, मेरे को पेन और एक कॉपी दो। विकास ने 2 मिनट में उस लेडी का फिगर जैसे कि तैसे उतार दिया। लेडीज़ देखती और लेडीज़ पूछती है, विकासा सर जी आपका इस फिगर का प्राइस कितना हुआ? विकास ने खूबसूरत सा जवाब दिया, इस फिगर का प्राइस 2 लाख रुपये। लेडीज़ हैरान पड़ गई और बोली, लेडीज़ ने क्या हुआ? तो विकास ने एक खूबसूरत सा जवाब दिया, मेरे बच्चे तुम एक काम आज कर रहे हैं, मैंने एक काम करते करते 25 साल हो गया, मेरा आधा जिंदगी इसी चित्र बनाने में चले गए और तुम सोचते हो अभी 2 मिनट में ऐसा 2 लाख रुपया कहाँ से लूँ इस प्राइस का? तो ध्यान से सुनिए, किसी भी काम करते समय अगर टाइम चाहे भले से मिले चाहे लेट से मिले, अगर काम अच्छा हो तो सफलता मेरे दोस्त जल्दी नहीं मिलती। जो सफलता जल्दी मिलती है वो हमेशा टिकती नहीं है, और जो सफलता लेट मिलती है वो हमेशा के लिए रहती है। जल्दी मिला वाला चीज़ जल्दी नुकसानी हो जाती है, और लेट मिला वाला चीज़ 100 वर्ष तक, लाखों वर्ष तक रह जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम अमर हो जाता है। और विकास ने 2 लाख रुपया पकड़ा और घर गया और फिर से पूछा, एक लड़की से आई और उसकी अपनी बेटी से पूछा, बेटी आज तेरी जैसी एक लड़की मिली थी और जिसकी वजह से मैं फ्रॉड हुआ। लड़की ने पूछी, क्यों तू सक्सेस के पीछे का राज नहीं जानती? तो सक्सेस क्या होता है? 25 साल मैंने अपने फिगर बनाने में अपनी ज़िंदगी चला दिया, तो मेरी कामयाबी आज दुनिया देख रही। तो तेरी जैसी लड़की, मेरी जैसी बेटी, तेरी जैसी लड़की, तो आज सक्सेस की राज नहीं जानते। तो मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त,
बिना मेहनत के कुछ काम होता नहीं है। इसी व्यक्ति पे, इसी की बात के ऊपर दूसरा व्यक्ति के हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइकल फेल्प्स। हाँ दोस्त, सही पढ़ा आपने। माइकल फेल्प्स कौन है? आप लोगों के मन में बहुत सारे खुलबुले आए होंगे, बहुत सारे जवाब आया होगा, सवाल आया होगा। माइकल फेल्प्स आपने सुना भी होगा, नहीं सुना भी होगा, और सुना होगा तो फिर से मैं बताना चाहूँगा। माइकल फेल्प्स अमेरिका में जन्म लिया वाला, अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति है जिनकी वजह से स्विमिंग में आज पूरी दुनिया में जानते हैं। स्विमिंग करने वाला माइकल फेल्प्स अमेरिका में जन्मा 1985 में उनका जन्म हुआ। और उनके काफ़ी सारे, उनके जन्म के पीछे, उनके बढ़ते समय, उनके चलते समय आज दुनिया में स्विमिंग के नाम से बहुत फेमस व्यक्ति कहा जाता है। तो उनके पीछे बहुत संघर्ष का राज है। संघर्ष का राज क्या है आपके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 4 ओलंपिक में भाग लिए मेरे दोस्त, 28 मेडल लेके आए, जिसकी वजह से 19 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल। आज तक इंडिया में, नेपाल में किसी ने इतना मेडल नहीं ले पाया, लेकिन अकेला व्यक्ति ने अमेरिका में 28 मेडल लेके आया। इसके पीछे का राज बहुत सारे। एक व्यक्ति के, इसको व्यक्ति ने, डॉक्टर ने कहा दिया था, इस चलते समय इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, डॉक्टर ने बोल दिया था तू अब काम नहीं कर सकता। इस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत किया, स्विमिंग में चलते रहा, कभी थका नहीं। एक दिन छुट्टी, एक दिन ना हॉलीडे, ना संडे, ना ट्यूसडे, कभी इसने साल में सिर्फ 3 दिन इसने छुट्टी ली, उस पर इसके शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से वो छुट्टी लिया। और ये व्यक्ति लगातार प्रयास करते रहा, एक दिन हार नहीं माना, जिसकी वजह से वो स्विमिंग की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। क्योंकि इसके पीछे हम, इससे सीखने को ये मिलता है, हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है। कोई भी काम करते तो जल्दी नहीं मिलता है, अगर जल्दी मिलता है तो हमेशा जल्दी खत्म हो जाता है। तो लगातार प्रयास करना पड़ता है। लगातार प्रयास वही होता है मेरे दोस्त, एक बार हार मानते आदमी, एक बार हार मान लेते, एक बार काम करते तो हार मान लेते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब बस। लेकिन ये बंदा को डॉक्टर से चुनौती आया था, रिजेक्शन आया था, लेकिन इस बंदा ने सह नहीं पाया, और जिसकी वजह से इस रिजेक्शन के आपने इस बंदे ने चेंजिंग में बदल दिया। यही बंदे होते हैं जिसके अंदर जीत आता है। जीत आदमी को कुछ भी करने को सक्षम बना देता है। वही मोटिवेशनल आवाज़ आता है, वही मोटिवेशनल जागरूक आता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है, वो आदमी को कुछ भी करने को सक्षम बना देता है, आदमी को चेंज ले जाता है। ऐसी चेंज दशरथ माझी के अंदर आया। दशरथ माझी की पत्नी लेबर पेन होने की वजह से, उन्हें बीमारी की वजह से, जो कि उन्होंने शहर तक, मेडिकल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दुर्गम एरिया था। झारखंड के रहने वाला दशरथ माझी, बिहार के रहने वाला, दुर्गम एरिया थे, पहाड़ में रहते थे, ताकि उन्होंने शहर तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पत्नी को लेबर पेन हो रहा था, जिसकी वजह से शहर तक नहीं पहुंच पाया, और पत्नी की देहांत हो गई। आज दशरथ माझी के अंदर जीत आ गई, वो मोटिवेशन आ गई। वो मोटिवेशन आदमी को कुछ भी करने को सक्षम बना देता है। उनने सोचा, अगर मैं इस आदमी को, मेरी पत्नी को मैंने मेडिकल तक ले नहीं पाया, आने वाले टाइम में, कल की डेट में मेरी जैसे गांव के लोगों की हालत क्या होगा। यही सोच उनके अंदर आया, मोटिवेशन उनके अंदर आया। 55 साल लग गया एक छैनी और एक हथौड़ा से, 55 किलोमीटर, 22 साल लग गया एक छैनी और एक हथौड़ा से 55 किलोमीटर का दूरी सड़क बना दिया। यही सिस्टम, यही जीत उनके अंदर आना चाहिए। आदमी के अंदर गुस्सा आना चाहिए मेरे दोस्त, बिना गुस्सा सही दिशा में आना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी आदमी को कुछ भी करने को सक्षम बनाती है। यही बात करते हैं हम नेपाल के बारे में जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं रहने वाला बेसिकली नेपाल का हूँ, सो दैट नेपाल के बारे में जाते हैं। अनुराधा कोइराला आपने सुना होगा? नहीं, आपने सही गलत सुना होगा। मनीषा कोइराला, हाँ, मनीषा कोइराला की बात नहीं करता हूँ मैं, अनुराधा कोइराला की बात करता हूँ। अनुराधा कोइराला नेपाल के मदर टेरेसा किया जाता है। क्यों बोला जाता है? उन्होंने काठमांडू में जाके, बहुत सारे बाजार में जाके, बहुत सारे लोगों उनको हेल्प किया, जो अनाथालय में होते, जो वृद्ध आश्रम में होते। उन्होंने आपने राशन, आपने जो भी सामान वगैरह होता है वो लेके आदमी को दिया, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे बेरोजगार लोग, काफ़ी सारे भूखमरी में जो पड़े वाले लोग, काफ़ी सारे बुढ़ा वृद्धा लोग था, उन्होंने खाने पाया, और उनको, अनुराधा कोइराला को सम्मानित भी किया गया नेपाल सरकार। ऐसी चीज़ होना पड़ता है आदमी के अंदर। अगर आदमी के अंदर जीत हो गई तो आदमी कुछ भी कर देता है। लेकिन मेरे दोस्त, सफलता करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ऐसी बात में हम जानते, क्या कमी रहेगी खोजो और सुधार करो। मेरे दोस्त, असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रहेगी खोजो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हेलो, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी खोजो और सुधार करो। कुछ किया बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाला की हार नहीं होती। हाँ दोस्त, मैं भी यही बताना चाह रहा था, कोशिश करने वाला की हमेशा हार नहीं होती, लेकिन करना पड़ता है। आदमी एक बार कोशिश करता है, 2 बार करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार आदमी फेल हो जाता है। क्यों? ऐसी फेल होने वाला व्यक्ति आज आगे बढ़ नहीं पाते।
तो हमने बिना हार माने लगातार प्रयास करना पड़ता है। यही मोटिवेशनल इन व्यक्ति के जीवन से हमें सीख मिलता है कि हमें भाग्यशाली होना पड़ता है, हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, हमने क्या करना पड़ता है, हमने किस सेवा करना पड़ता है। इन्हीं व्यक्ति के ऊपर मैंने बता दिया। आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो तो जरूर से लाइक शेयर और कमेंट मारें। नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइए आने वाले टाइम में क्या किसके ऊपर बात करेंगे, किसके ऊपर कैसे स्टडी करेंगे, सो दैट तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द गाइस।